Dear students, myself Dr. Dipti Srivastav, Associate Professor, Government Dungar College, Bikaner. Today we discuss on geological time scale. Paleozoic era began 570 million years ago and ended 250 million years ago. Divided into 6 periods: Permian, Carboniferous period, Devonian period, Silurian, Ordovician, Cambrian. For the first time on Earth, organisms had hard parts, that is, shells, exoskeletons. Evolution and development of pteridophytes, amphibians, reptiles, fishes, wing bearing insects, trilobites, etc. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पैलेओज़ोइक ईरा 570 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और 250 मिलियन ईयर्स पहले समाप्त हुआ था। इस ईरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है: परमियन, कार्बोनिफेरस पीरियड, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन तथा कैम्ब्रियन। इस ईरा में सबसे पहले अर्थ पर ऑर्गेनिज्म्स में हार्ड पार्ट्स बनने शुरू हुए थे, जैसे कि शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स। इस ईरा के समय टेरिडोफाइट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, विंग बियरिंग इंसेक्ट्स, ट्राइलोबाइट्स आदि का इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ था। तो अर्थ की जो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या अर्थ की हिस्ट्री में पैलेओज़ोइक ईरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। आज हम उन 6 पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। Permian period. It lied between 300 million years to 250 million years. It is also an important period of Paleozoic era. Largest mass extinction happened in this period. Scientists are not sure what caused this mass extinction. Maybe climate change and volcanoes. 90% of ocean life and 78% of land life died. परमियन पीरियड 300 मिलियन ईयर्स से 250 मिलियन ईयर्स के मध्य का काल है। यह पैलेओज़ोइक ईरा का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इस काल के दौरान सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था। उसका क्या कारण है, इस बात पर अभी तक साइंटिस्ट श्योर नहीं हैं। उनको पूरी तरह से नहीं पता कि क्या कारण रहा मास एक्सटिंक्शन का। हो सकता है क्लाइमेट चेंज या वॉल्केनोज इसका कारण रहे हों। इस दौरान समुद्री जीवन 90% और थल जीवन 78% समाप्त हो गया था। कार्बोनिफेरस पीरियड. It lasted from 360 million years to 300 million years. It is an important period of Paleozoic era. During this period, first reptiles and pteridophytes were formed and coal plants got spread. The dead bodies got buried in this period, forming the coals that we use today.
तो यह एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है और इस पीरियड के दौरान फर्स्ट रेप्टाइल्स और टेरिडोफाइट्स बने थे तथा कॉल प्लांट्स भी इस समय बने और इस आज के तारीख में जो हम कॉल यूज़ करते हैं वो उसी समय का बना हुआ है। The Devonian period. The fishes move into the open seas. Lunged fishes and amphibians appeared in this Devonian period. The molluscs were abundant. It has noticed that extinction of primitive vascular plants, origin of modern vascular plants with true leaves, roots and stems were seen from this period. The earth appeared to look green. Some plants started to produce seeds rather than spores. Duration of Devonian period is 416 million years ago to 358 million years ago. Devonian period के दौरान फिशेस ओपन सीज की तरफ या खुले समुद्रों की तरफ मूव किया उन्होंने या वहाँ तक पहुँची। इस पीरियड के दौरान लंग फिशेस और एम्फीबियंस अपीयर्ड हुए। मोलस्कस की संख्या काफ़ी अधिक हो गई और इस समय प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स का एक्सटिंक्शन देखा गया, उनकी संख्या में कमी देखी गई। मॉडर्न वैस्कुलर प्लांट्स का ओरिजिन हुआ जिसमें वास्तविक पत्तियां, रूट्स और स्टेम्स बने। इस पीरियड के दौरान पृथ्वी हरी दिखाई दी और इस समय कुछ प्लांट्स ने सीड्स को प्रोड्यूस किया और इस काल का पीरियड 416 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 358 मिलियन ईयर्स एगो है। द सिल्यूरियन पीरियड. The notable mountain building occurred in Europe. The rise of fishes and reef building corals were originated in this period. There was marked abundance of shell-forming sea animals, dominance of sea lilies, eurypterids, and land scorpions, and invasion of land by arthropods. Duration of Silurian period is 443.8 million years to 419.2 million years ago. यूरोप में माउंटेन बिल्डिंग स्टार्ट हुई। इस पीरियड के दौरान फिशेस की संख्या बढ़ी और रीफ बिल्डिंग कोरल्स ओरिजिनेट हुए। सी एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स जो कि शेल वाले थे, कवच युक्त थे, उनकी अबंडेंस हुई। सी लिलीज, यूरिप्टेरिड्स और लैंड स्कॉर्पियंस, इनका ये प्रभावी इन्होंने इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी, इसके कारण उनका डोमिनेंस हुआ और लैंड पर आर्थ्रोपोड्स बनने शुरू हुए। The Ordovician period. The Cambrian period is followed by the Ordovician period. It has the duration between 505 to 438 million years. The significant observations of the Ordovician period are mild climate, adaptive radiation, shallow seas, retreating from land and spreading back all plants and animals still restricted to water. ऑर्डोविशियन के बाद
कैम्ब्रियन पीरियड के बाद ऑर्डोविशियन पीरियड आता है। इसका ड्यूरेशन 505 से 438 मिलियन ईयर्स एगो है। ऑर्डोविशियन पीरियड के सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस निम्न प्रकार हैं। इस दौरान माइल्ड क्लाइमेट रहा, जिसमें अडेप्टिव रेडिएशन या ऑर्डोविशियन रेडिएशन दिखाई दिए। शैलो सीज retreating from land और spreading back all plants and animals। सीज जो हैं वो थोड़े मतलब समुद्र जो हैं वो शैलो हुए और फिर भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पानी तक ही अभी तक पानी तक ही सीमित हैं। The Cambrian period. The Cambrian period is spread between 540 to 505 million years ago. This is the period of abundant life on Earth after the Proterozoic. The significant observations of Cambrian period are prevalence of mild climate, extensive seas, splitting over continents, shelled marine invertebrates, explosive growth of eukaryotic organisms। The Cambrian period the following animals were flourished during this period: swimming animals, floating animals, crawling, clinging and burrowing sea animals, appearance of trilobites, brachiopods, gastropods, swimming animals, sponges, floating animals, echinoderms, crawling, starfish, clinging and burrowing sea animals, sea cucumbers and jellyfish. Trilobites includes worms and water scorpions, brachiopods, gastropods, and existence of plants was observed only as algae. Mesozoic era lasted from 250 million years ago to 65 million years ago, popularly known as time of reptiles, divided into three periods: Triassic, Jurassic and Cretaceous. Dinosaurs, mammals and gymnosperms appeared. पैलियोजोइक ईरा के बाद मीजोजोइक ईरा आता है। मीजोजोइक ईरा का ड्यूरेशन 250 मिलियन ईयर एगो से 65 मिलियन ईयर्स एगो है। इसको टाइम ऑफ रेप्टाइल्स भी इस ईरा को कहा जाता है। यह ईरा 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है और ये 3 पीरियड्स हैं ट्राइएसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। इस ईरा के दौरान डायनासोर्स, मैमल्स तथा जिम्नोस्पर्म्स अपीयर्ड हुए। द ट्राइएसिक पीरियड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, जिप्सम एंड रेड beads have been observed. The dominance of Archosaurus on land as dinosaurs, ichthyosaurs, nothosaurs in oceans and pterosaurs in the air. इस पीरियड के दौरान लैंड पर आर्क्योसॉरस की डोमिनेंस की प्रभाविता हुई। ये डायनासोर्स और इक्थियोसॉर्स के रूप में थे।
नोटोसॉर्स ओशंस में और टीरोसॉर्स एयर में। The appearance of primitive mammals was found in the Triassic. Primitive mammals भी दिखाई दिए। The dominance of reptiles and cicads, reproduction of marine invertebrates, first appearance of mammals and crocodilian were the unique things. इस दौरान रेप्टाइल्स और सिकार्ड्स जो हैं वो पृथ्वी पर डोमिनेंट हुए। मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में कमी आई, उनका रिडक्शन हुआ और इस पीरियड की विशेषता है मैमल्स तथा क्रोकोडिलियंस की फर्स्ट अपीयरेंस। ट्रायसिक पीरियड का ड्यूरेशन 251 से 199 मिलियन ईयर्स एगो है। जुरासिक पीरियड। Jurassic is an important period of Mesozoic era. It lasted from 250 million years ago to 200 million years ago. During this period, first birds and mammals were formed. Gymnosperms were dominating plants. The dinosaurs were formed in Triassic period, reached at their peak in this period. Jurassic पीरियड मीजोजोइक ईरा का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इसका ड्यूरेशन 250 मिलियन ईयर्स एगो से 200 मिलियन ईयर्स एगो है। इस पीरियड के दौरान फर्स्ट बर्ड्स तथा मैमल्स बने। इस समय जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट प्लांट के रूप में रहे। डायनासोर्स बने, लेकिन डायनासोर्स बने और इस पीरियड में ही वो अपने पीक पर पहुँचे या अपने शिखर तक पहुँचे, यानी कि उनकी संख्या इस दौरान सबसे ज़्यादा रही। The Cretaceous period. The Cretaceous period is a notable period in geologic history. It's spread between 144 to 66.4 million years ago. The significant observations of the Cretaceous period are: this is the last period of the age of dinosaurs. First primates, angiosperms appeared. World continent Pangaea begins. Atmospheric carbon dioxide close to present day level. ये क्रिटेशियस पीरियड डायनासोर्स की एज का लास्ट पीरियड है और इस दौरान फर्स्ट प्राइमेट्स और एंजियोस्पर्म्स अपीयर्ड हुए। It is a period of Mesozoic era which lasted from 150 million years ago to 65.5 million years ago. It marked the end of the Mesozoic era and the beginning of the Cenozoic era. All of the dinosaurs and half of the other animals and plants went extinct in this period. Scientists link an asteroid hit Earth, the dust clouds blocked out the sun. मीजोजोइक ईरा के अंत पर तथा सीनोजोइक ईरा के शुरू होने पर यह पीरियड है और इस दौरान सभी डायनासोर्स तथा दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स की आधी संख्या विलुप्त हो गई और इस विलुप्त का कारण साइंटिस्ट बताते हैं कि हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया हो या डस्ट क्लाउड्स
ने सन को ब्लॉक कर दिया हो। एज ए रिजल्ट प्लांट्स डाइड, देन हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस। इसके कारण प्लांट्स खत्म हो गए या मृत हो गए। प्लांट्स के खत्म होने के कारण हर्बीवोरस खत्म हुए और उसके बाद कार्निवोरस। The Cretaceous period also characterized by modern flowering plants proliferated along with new types of insects, ammonites, belemnites, bivalves, echinoids and sponges were all common. Many new types of dinosaurs and crocodilians appeared on land. तो क्रिटेशियस पीरियड के दौरान कई नए मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स बने, जिसके कारण से कई नए तरह के इंसेक्ट्स भी प्रोलिफरेट हुए। एमोनाइड्स, पेलिमनाइड्स, बाइवाल्व्स, इकाइनोइड्स और स्पंजिस कॉमन रहे। कई नए तरीके के डायनासोर्स व क्रोकोडिलियंस लैंड पर दिखाई दिए। तो आज हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पैलियोज़ोइक तथा मीज़ोज़ोइक ईरा के पीरियड्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।